आगे देखिए प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। अब प्रमोशन भी होता है और ट्रांसफर भी होता है एम्प्लॉइज का। When an employee is assigned a job involving greater responsibilities, more pay, higher status and prestige than his or her present job, it is known as promotion. आप जो काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आपका जो जॉब है अभी उससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है, आपका पोजीशन बढ़ा दिया गया है, आपको ज्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन दिया गया है, तो उसको प्रमोशन कहते हैं। Thus promotion refers to the advancement of an employee to a higher level or position. तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय का जो पोजीशन है उसको बढ़ाया जाए। The main purpose of promotion is to make fuller use of the abilities of a person and also increases his job satisfaction. प्रमोशन का पर्पस क्या है? ताकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल किया जाए और उसको ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन हो। देखिए, आप किसी कंपनी में काम करोगे, अगर आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, आपका ओहदा बढ़ाया जाता है, तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे, आप ज़्यादा अच्छे से काम करोगे। द बेसिस ऑफ प्रमोशन मे बी सीनियरिटी इन सर्विस और मेरिट, दैट इज सुपीरियर एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, और इट मे बी सीनियरिटी एंड मेरिट, दैट इज मेरिट बीइंग द सेम, वन हु इज सीनियर इज कंसिडर्ड फ्रॉम प्रमोशन। अब देखिए, जो बेसिस है प्रमोशन का वो या तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत सीनियर हैं तो आपका प्रमोशन हो रहा है, या मेरिट पे आपका काम अच्छा है इसलिए आपको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप सीनियर भी हैं और आपका काम अच्छा है तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। जनरली क्या होता है, जो सीनियर रहता है उसको ही प्रमोशन जल्दी मिलता है। When the performance of an employee is not satisfactory and it cannot be improved, he may be assigned a lower job rank carrying lower status and pay. अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आपको जो काम है आपका उससे कम काम दिया जाए और आपका सैलरी भी कम हो जाए। दिस इज नोन एज डिमोशन। इसको डिमोशन कहते हैं। प्रमोशन में आपका काम आगे बढ़ता है, डिमोशन में आप जिस पोजीशन में हो आपका काम नीचे आता है। Transfer refers to a type of job change where an employee is assigned a different job of the same rank or pay, and or when an employee is assigned a similar job in other unit of the firm. अब ट्रांसफर क्या हुआ कि जब आपका काम का जो टाइप है, जो द टाइप ऑफ जॉब विच यू आर डूइंग, उसको चेंज कर दिया जाए, आपको सेम रैंक का उसी ओहदे का दूसरा काम दिया जाए, उसी पे का दूसरे काम दिया जाए, या तो फर्म का दूसरे जगह पर, जैसे मान लीजिए एक टी का, चाय का इंडस्ट्री है, उसका दार्जिलिंग में भी प्लांट है, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हो और कोलकाता में आप ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आपको वही काम जो आप मुंबई में कर रहे हो वो कोलकाता करने के लिए भेजा जाए, तो इसको भी ट्रांसफ़र कहते हैं। दस ट्रांसफ़र डज नॉट यूजुअली इन्वॉल्व एनी इंक्रीज इन पे और अ सुपीरियर स्टेटस। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र जब भी हो आपका पेमेंट बढ़े या आपका स्टेटस बढ़े। It may be done simply to enable the employee to gain wider experience or to give him greater job satisfaction or to balance the requirements of staffs of different units. अब ये भी हो सकता है, ये इसलिए हो ताकि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बढ़े, अलग अलग जगह पे वो काम करेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग सिचुएशन को समझेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ट्रांसफ़र से एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, साथ ही साथ जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है उसको भी बैलेंस किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताया, आप मुंबई में थे लेकिन कोलकाता में रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि काम अच्छे से हो पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो अच्छा काम करता है उसका प्रमोशन होता है, और अगर एम्प्लॉय का काम कहीं और पड़े तो उसका ट्रांसफ़र भी होता है। और ये दोनों ही, प्रमोशन और ट्रांसफ़र, बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए।